अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के गेस पेपर को सॉल्व करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स को, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा पार्ट 4 है। लास्ट पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 1 किया था फैक्टराइज। आज हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है 44 + 625। देखिए, इस तरह के सवाल अक्सर पेपर में आते हैं। ये जो एक्सरसाइज, जिस एक्सरसाइज से सवाल दिया हुआ इसके आसपास जितने सवाल हैं वो आप लाजमी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इन दोनों की जो हमारे पास पहचान है वो ये दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर है और दरम्यान में प्लस की साइन है, यानी दोनों को होल स्क्वायर बनाया जा सकता है। 2t स्क्वायर और यहाँ 25। आपने देखा 44 था, इसको मैंने 2t का होल स्क्वायर, 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर, जबकि 625 को मैंने 25 का होल स्क्वायर कर लिया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में तो बन गया, लेकिन ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। हम खुद से यहाँ पर प्लस 2ab ऐड करेंगे, प्लस 2ab। तो ये हमारे पास क्या था, 2t स्क्वायर, और b हमारे पास है 25। अब हम माइनस भी कर रहे हैं, लेकिन मैथ्स का रूल है, जो हम ऐड करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए माइनस भी करते हैं। जब माइनस करेंगे 2 2 जा 4 और 425 से मल्टीप्लाई होगा 100t स्क्वायर। यह पूरा फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि बिल्कुल आपको करेक्ट नजर आ रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमने खुद से किया। जो टर्म हमने थर्ड वाली खुद से ऐड की उसको बैलेंस करने के लिए माइनस भी कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि जनाब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम ये बात जानते हैं कि ये फार्मूला किस चीज़ का है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे a प्लस b होल स्क्वायर। 100 को मैं लिख लेता हूँ 10t स्क्वायर। ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला में राइट साइड पे मेंशन भी कर लेता हूँ। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखें, ये पूरा हमारे पास a, ये पूरा b हमारे पास। एक बार हम प्लस कर लेंगे, एक बार 2t स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10t, और ब्रैकेट के दूसरी तरफ 2t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t। ये हमारा जनाब आ गया आंसर, यानी जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था उसको हमने फैक्टराइज कर लिया, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर। यहां पर देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी फैक्टराइज करना हम यहां पर करेंगे जनाब। मिडिल टर्म ब्रेकिंग 13 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, 3 और 13 को, तो हमारे पास आएगा 39। हम एलसीएम लेंगे उस वक्त तक जो तो हमारे पास 38 नहीं आता। तो आइए जनाब एलसीएम स्टार्ट कर लेते हैं। एलसीएम स्टार्ट करेंगे 3 से। 3 13 जा 39, क्योंकि 3 1 3, 3 3 जा 9। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास, या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 38 नहीं आएगा। आगे चल रहे हैं। 13 चूंकि एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही होगा। 13 1 जा 13, तो ये बन गया 39 और ये 1। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि हम ब्रेक कर रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 39xy प्लस xy माइनस 13y स्क्वायर। आपने देखा मैंने ब्रेक कर दिया 38 को किस में, माइनस। देखिए माइनस 38 सवाल में था, मैंने माइनस 39 प्लस 1 में ब्रेक कर दी। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 मौजूद है। अब आते हैं जनाब, दो से हम कॉमन लेंगे। इन दो से हम जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3x, x बच जाएगा। 3 में 39 कब आता है, 13 टाइम्स, तो 13, साथ में y, यहाँ पर कॉमन आ रहा है y। जब y कॉमन जाएगा तो x, यहाँ से y जाएगा तो 13y। तो हमारे पास ये आ गया x माइनस 13y, और दूसरा ब्रैकेट हमारे पास है 3x प्लस y। ये भी फैक्टराइज हो चुका है। अब आते हैं जनाब गेस पेपर के फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें जनाब फैक्टराइज करना है, और फोर्थ पार्ट हमारे पास है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनोखा आपको इसलिए दिख रहा है कि इससे पहले जो सवाल हमने सॉल्व किए उसमें 3 टर्म थी और एक सवाल में 2 टर्म्स थी। इस सवाल में आपको 4 टर्म्स नजर आ रही है, और इन 4 टर्म्स में से 2 टर्म्स पर आप गौर करेंगे तो आपको परफेक्ट क्यूब नजर आएंगे। मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ, एक ये टर्म और दूसरी ये टर्म परफेक्ट क्यूब है, यानी कि इनको होल क्यूब की सूरत में बनाया जा सकता है। दैट्स वाई मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ। 8x क्यूब
प्लस वाई क्यूब, दोनों परफेक्ट क्यूब साथ कर लेंगे, 12x स्क्वायर वाई और 6xy स्क्वायर एक साथ कर लेंगे, तो ये बन जाएगा जनाब 2x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब। आप देख सकते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 6xy। जब हम 6xy कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x, और यहां से 6xy कॉमन लेंगे तो y बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को मजीद हम थोड़ा सा आगे 2x का क्यूब लिख रहे हैं, ये y का क्यूब हो जाएगा, उसके बाद 3 2x और y। अगर आप गौर करें, मैंने यहां पर मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूं कि ये जो 6xy था इसको हमने ब्रेक करके लिखा 3 टाइम्स 2x टाइम्स y, यानी 6xy को हमने ब्रेक किया 3 टाइम्स 2x टाइम्स y। ये कैसे मालूम हुआ, 3 के बाद ये 2x है और ये y है, 3 के बाद ये 2x और ये y आपको नजर आ रहा है। इस तरह से एक फार्मूले की सीक्वेंस बन जाती है। ये फार्मूला मेंशन कर रहा हूं जनाब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab साथ में a प्लस b किसके बराबर होता है फार्मूला, a प्लस b होल क्यूब। तो ये जनाब a हमारे पास है 2x और b हमारे पास है y का होल क्यूब। तो इन शॉर्ट ये a और ये b, देखें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यह कंप्लीट एक फार्मूला हमारे पास बन रहा है। इसको हमने जब क्लोज किया तो a प्लस b होल क्यूब की फॉर्म में, यानी 2x प्लस y का होल क्यूब बन गया। अब आ जाए जनाब हमारे पास आ जाए नंबर 5 पर। नंबर 5 हमारे पास क्वेश्चन है 16a स्क्वायर, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, -25b स्क्वायर, दोनों के दोनों आर परफेक्ट स्क्वायर और देयर इज अ नेगेटिव साइन बिटवीन देम। इससे पहले हमने जो सवाल किया, आज इस वीडियो का जो पहला सवाल था जिसमें दोनों परफेक्ट स्क्वायर, दरमियान में प्लस की साइन थी, यहाँ पर माइनस की साइन है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, 4a होल स्क्वायर 5b होल स्क्वायर। फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम सब ये जानते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी के बराबर होता है, यानी एक बार हम प्लस करेंगे 4a प्लस 5b और एक बार हम माइनस करेंगे 4a माइनस 5b, हमारा आंसर आ गया। ये तो हमारा जनाब 5th पार्ट सिंपल है ये। और 6 पार्ट पर आ जाते हैं। 6 पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है a क्यूब b क्यूब प्लस 512 देखिए जनाब, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों परफेक्ट क्यूब हैं और इसे हम जो वो होल क्यूब बना सकते हैं, दरम्यान में प्लस की साइन है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों को परफेक्ट क्यूब बनाना है, प्लस होल क्यूब, ये ए बी हो जाएगा। 512 एक नंबर है जिसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो यहाँ पर जरा देखिएगा, एलसीएम लेकर आप पता लगा सकते हैं कि किसका परफेक्ट क्यूब होगा। तो 2 256 2 128 2 64 2 32, ये हमारे पास बन जाएगा 2 16 2 8 2 4 2 2 और उसके बाद 2 1। आपने देखा जनाब कि हम एलसीएम लेके पता लगा सकते हैं कि कौन से इसके फैक्टर्स होंगे। तो हमारे पास है जनाब एक ये क्यूब बनाने के लिए हम 3 हमारे पास, जिस तरह पेयर नहीं 3 के हम सेट बनाएंगे तो 2 2 2 हमारे पास ये बन जाता है 8। तो इट मीन्स कि हम 512 को 8 का होल क्यूब बना सकते हैं। तो ये फार्मूला बन गया। अब फार्मूले को फॉलो कर लेते हैं। देखिए ये a हमारे पास, ये हमारे पास b है। सबसे पहले फार्मूला कह रहा है a प्लस बी, तो ए बी प्लस 8 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है a स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है ए बी फार्मूले में, तो ए बी और साथ में 8 उसके बाद बी स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर। ए बी प्लस 8 फर्स्ट ब्रैकेट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 64, ये हमारा आंसर आ गया इस लास्ट पार्ट का। तो फैक्टराइजेशन में ये सवाल थे, पेपर में आपके पास 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फाइंड सॉल्यूशन सेट बाय ग्राफिकल मेथड। यहाँ ग्राफ बनाना मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहीं पर ग्राफ बनाकर दिखा दूं मैं। 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, दोनों लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट हमारे पास है
3x माइनस 11 इक्वल्स टू y, x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन है। हमें जनाब ये दोनों की दोनों जो है वो इनका ग्राफ बनाना है। देखिए दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस, जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसका भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, दूसरी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा। इन दोनों को हम ड्रॉ करेंगे, जिस जगह वो इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करती हैं, वो पॉइंट उनका कॉमन पॉइंट होगा, उसी को हमें फाइंड आउट यहाँ पर करना है बाय ग्राफिकल मीन्स। तो आइए जनाब हम एक स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, हम इनके कुछ पॉइंट्स पता लगाते हैं। y इक्वल्स टू 3x माइनस 11 ये हमारे पास है, तो हमने डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। पुटिंग हमने x इक्वल टू पहले कर रहे हैं 0, अगर हम 0 पुट करें तो क्या होगा, y इक्वल्स टू 3 टाइम्स 0 माइनस 11, x की जगह मैंने क्या पुट कर लिया 0 तो y की वैल्यू आ गई माइनस 11। तो आपने देखा जनाब कि हम यहाँ पर पुट कर रहे थे y की वैल्यू y इक्वल टू माइनस 11। अब आते हैं जनाब दूसरा, हम पुटेंगे x इक्वल टू 1 कर लेते हैं, y इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस 11, 3 वन जा 3 माइनस 11, तो 3 माइनस 11 करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 8, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 8। अब आते हैं जनाब पुटिंग x इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 3, x की जगह 2 पुट कर लेते हैं, माइनस 11, 3 2 जा 6 माइनस 11, तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस 5। आप देख सकते हैं कि जनाब हमने ये पॉइंट पुट किया 2, तो हमारे पास आ गया माइनस 5। पहले हमने 0 पुट किया, फिर 1, फिर 2, अब हम 3 पुट कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव नंबर ही कंटिन्यू करते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 टाइम्स 3 माइनस 11, 9 माइनस 11, तो ये हो जाएगा माइनस 2, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई जनाब माइनस 2। तो आपने देखा जनाब कि यहाँ पर हमने 5 पॉइंट्स ऑब्टेन किए, y की वैल्यूज इन 4 हमने पॉइंट्स ऑब्टेन किए, इनको हम जनाब टेबुलेट कर लेते हैं, यानी टेबल की सूरत में ले आते हैं। ये एक टेबल में बना रहा हूं आपके सामने, x और y। अब आते हैं जनाब जो आंसर हमने ऑब्टेन किए, हमने क्या पुट किया 0 1 2 और 3। 0 पुट करने पर हमारा आंसर आया जनाब माइनस 11, और इसी तरह 1 पुट किया तो हमारा आंसर आ गया माइनस 8, 2 पुट करने पर आंसर आया माइनस 5, और 3 पुट करने पर आंसर आया माइनस 2। तो ये हमने जनाब एक जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन थी उसको हमने सॉल्व किया है, उसके हमने जनाब ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट किए हैं। अब दूसरी वाली इक्वेशन पर चलते हैं। दूसरी हमारे पास है जनाब x इक्वल्स टू 9 प्लस 3y। देखिए हमने इसको ये कोई हदीस नहीं होती, कोई फिक्स नहीं है रूल कि अगर आप वहाँ पर y को सेपरेट करें तो यहाँ पर भी इस इक्वेशन में y को सेपरेट करेंगे। जो आपको इजी लगे, जो आपको सिंपल लगे उसको आप सेपरेट कर लें। मुझे यहाँ ऐसा लगा कि x को मैं इजीली सेपरेट कर सकता हूँ, तो x को मैंने सेपरेट कर दिया है। अब डिफरेंट वैल्यूज पुट करूँगा, तो आइए जनाब पुटिंग पहला काम हम कर लेते हैं। उसी तरह y इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ हमारे पास y है वहाँ पर हम 0 पुट कर लेंगे। 3 टाइम्स 0 इज 0, 9 प्लस 0 इज 9, ये x की वैल्यू आ गई 9। अब आते हैं जनाब दूसरा पॉइंट पुट कर लेते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 1, हमारे पास है x इक्वल्स टू 9 प्लस 3y, y की जगह हम 1 पुट कर लेते हैं। पुटिंग यहाँ पर मैंने x लिखा है, y कर दें उसको 9 प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 12। आप देख सकते हैं ये बड़ी वैल्यूज हैं, अगर आप चाहे तो इनको छोटी वैल्यूज भी कर सकते हैं। वो इस तरह के नंबर पुट करें कि देखें मैं यहाँ पर बजाय 1 पुट करने के -1 ही पुट कर सकता हूँ। पुटिंग मैंने लिखा y इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 9 प्लस 3 इंटू -1, 9 माइनस 3, ये आ गया जनाब 6।
तो वो वैल्यूज आप यूज करेंगे जो हमारे पास छोटी वैल्यूज आ रही है। पुटिंग y इक्वल्स टू -2, तो हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 9 + 3 -2 9 - 6, ये बन गया 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो आपने देखा कि जनाब मैं डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स ऑब्टेन कर रहा हूँ, वो एक्सेप्टेबल मेरे लिए होंगे जो कि बड़ी वैल्यूज ना हो। बड़ी वैल्यूज किसे कहते हैं, हम x की वैल्यूज वो लेते हैं जो कि हमारे पास 8 9 तक जो कि हमें बोर्ड में ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया आता है उसकी रेंज में इजीली आया था, और खुला सा अच्छा सा प्यारा सा एक वाजे तौर का ग्राफ पेपर जो है वो ग्राफ आप बना सकते हैं। जब वैल्यूज बड़ी हो उसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स होता है, पेचीदगी आ जाती है, और वो जनाब बड़ी बड़ी वैल्यूज को आप बिल्कुल करीब ले आते हैं, जिससे वो ग्राफ जो है मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वो वैल्यूज यूज करेंगे जो कि हमारे पास विद इन 8 तक हो, 9 10 तक हो, कोई मसला नहीं है। जैसे 3 6 हमारे पास है, 12 नहीं हम छोड़ देते हैं, 9 को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वैल्यू में y इक्वल टू -3 पुट कर लेता हूं, पुटिंग y इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू 9 + 3 टाइम्स -3, 9 + माइनस 3 3 से 9, 9 में से 9 जाएगा 0। तो हमारे पास ये आ गया जनाब चौथी वैल्यू 0। इसको अगर हम टेबुलेट करना चाहें तो हम इसको भी टेबुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक वैल्यू x और दूसरी y। आपने देखा जनाब मैंने यहाँ पर x हमारे पास 0, ये देख सकते हैं आप x 0 है। जब हमने y क्या पुट किया -3, इसी तरह x की वैल्यू 3 है जब हमने y क्या पुट किया था -2। इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू 6 है जब हमने y को क्या पुट किया -1। और इसी तरह हमारे पास एक वैल्यू ऊपर थी, जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास 9 आया, यानी x की वैल्यू 9 है जब हमने 0 पुट किया था। तो हमने जनाब इन वैल्यूज़ को लिस्ट कर दिया। अब हम चलते हैं जनाब ग्राफ की तरफ। मैं यहाँ पर अब बना रहा हूँ, ये y एक्सिस है हमारे पास और ये हमारा x एक्सिस। अब आते हैं जनाब वैल्यूज जा रही है 9 तक। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप जनाब यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। ग्राफ पेपर पर आपने ये सवाल क्वेश्चन किए होंगे 7 8 और ये 9। x की वैल्यूज़ हमारी 9 तक जा रही हैं, और y की वैल्यूज़ पर अगर हम गौर करें तो -11 आप देख सकते हैं, -11 भी है, और मोस्टली वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव में आ रही हैं। तो हम जनाब y का नेगेटिव जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं -11 तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 10। ये इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम। -1 -2 -3 -4 -5 7 8 9 ये 10 और लास्ट में -11। फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास था वो होता 0 एंड -11 में से कलर चेंज कर लेता हूँ, 0 -11, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, मैं से हाईलाइट कर लेता हूँ। दूसरा हमारे पास है जनाब 1 एंड -8, 1 पर आ रहा है जनाब -8, तो ये 1 के सामने और -8 यहाँ पर पॉइंट आएगा ऑलमोस्ट। उसके बाद हमारे पास है 2 एंड -5, जब हम 2 की बात करें ये -5 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं जनाब नेक्स्ट पॉइंट 3 -2 पर, 3 पर ये पॉइंट आ रहा है -2। ये 4 पॉइंट्स हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली कि हम जिस स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। जब आप बॉक्सेस का यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर के जो बॉक्सेस या स्क्वायर्स होते हैं, तो पॉइंट भी आपका एग्जैक्ट लोकेशन पर लगेगा। जिस तरह मैं यहाँ पर हाथ से कनेक्ट कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है आपका एक स्केल से विद इन अ लाइन आपका जो है कनेक्शन हो जाएगा। ये फर्स्ट लाइन हमने बना दी जनाब। उसके बाद हम आते हैं सेकंड लाइन पर।
सेकेंड लाइन है 0 -3, तो ये फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा। उसके बाद है 3 -2, एक्स एक्सिस की वैल्यू 3 है, वाई एक्सिस की वैल्यू -2, यही वाला पॉइंट है। और उसके बाद 6 -1, एक्स एक्सिस का 6 है और ये -1। फिर उसके बाद हमारे पास है 9 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर ही आएगा 9 0। तो आप देख सकते हैं चारों पॉइंट एक ही लाइन में यहाँ पर इस तरह से आ रहे हैं। पेपर में आप जो है वो इस तरह से मेंशन करोगे। जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली वो हमारा सोल्यूशन सेट है। हम चाहे तो उसको यहाँ शो कर सकते हैं, दिस पॉइंट इज 3 -2, और आप चाहे तो हर पॉइंट को आप जो वो शो कर सकते हैं, दिस पॉइंट इज 9, 0, दिस पॉइंट इज 6, -1, दिस पॉइंट इज 1, -3, एंड दिस वन इज 1, -8, दिस वन इज 2, -5। हर एक पॉइंट को आप मेंशन कर लें। और दिस वन इज 0, -11। और अगर आप चाहें तो ये भी शो कर लें कि फर्स्ट लाइन, इनमें से फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी वो कौन सी थी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी जो सवाल में 3x -11 इक्वल्स टू y, 3x -11 इक्वल्स टू y। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दिस वन इज 3x -11 इक्वल्स टू y। और सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमारे पास है जनाब, आप देख सकते हैं वो है x -3y इक्वल्स टू 9, x -3y इक्वल्स टू 9, x -3y इक्वल्स टू 9। ये हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप ग्राफ पेपर पर सबसे अहम जो काम होता है वो है स्केलिंग। चूँकि हम यहाँ पर स्केल कर रहे हैं खुद से, तो आप जितने बॉक्सेस को आपने छोड़कर नंबरिंग की थी, यानी 1 2 3 जो लगाया था, बास जो है वो हम 5 बॉक्सेस को छोड़ के नंबरिंग कर होते हैं। तो आप यहाँ पर बताएंगे अलोंग एक्स एक्सिस आपने किस तरह से आपने स्केलिंग की है, और अलोंग वाई एक्सिस आपने किस तरह से स्केलिंग की है, कितने बॉक्सेस छोड़ने के बाद डिजिट को चेंज किया है। तो मैं यहाँ शो कर लेता हूँ। फर्स्ट कर लें 5 स्मॉल स्क्वायर्स के बाद मैंने 1 यूनिट लिखा है, यानी कि देखिए हम क्या करते हैं 0 के बाद 5 खाने छोड़ने बॉक्सेस छोड़ने के बाद, फिर 5 खाने छोड़ने के बाद 2, फिर 5 बॉक्सेस के बाद 3। तो आप यही बात यहाँ पर बताएंगे कितने बॉक्सेस के बाद आप यूनिट को चेंज कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल्स टू 1। फर्स्ट कर ले वाई एक्सिस में हमारे पास जो वैल्यूज बड़ी थी और हम 5 के बॉक्सेस नहीं बल्कि 4 के बॉक्सेस हम छोड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 स्मॉल स्क्वायर्स इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये हमारे पास जनाब आगे जनाब इसकी स्केलिंग और सोल्यूशन सेट भी आप चाहें तो ग्राफ पेपर पर मेंशन कर लें। दिस इज 3 -2। याद रखिएगा जब भी हम सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, सोल्यूशन सेट बनाते हैं, तो सेट हमेशा करली ब्रैकेट में आता है, क्योंकि ये सोल्यूशन सेट कंटेन द ऑर्डर पेयर। दैट्स वाई जनाब उस करली ब्रैकेट के अंदर हम ऑर्डर पेयर को यानी राउंड ब्रैकेट शो करेंगे 3, -2। तो यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगता है, एक जनाब सेट के लिए लग रहा है, दूसरा ऑर्डर पेयर एक्स और वाई की वैल्यूज का जो पेयर बन रहा है उसके लिए लग रहा है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है जनाब सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।